राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक हूँ मैं भी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी बुआ की बेटी मेरी बहन रोशनी की शादी थी। शादी का मैंने आप लोग के साथ मेहंदी वीडियो, हल्दी वीडियो और जयमाला वीडियो शेयर कर दिया है। आज के इस ब्लॉग में आप लोग के साथ शादी के जो और भी रिचुअल्स थे, जो भी रीति रिवाज का जो वीडियो क्लिप मेरे पास है, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी मम्मी इतना बड़ा बैग में बहुत सारी चीजें लेके आई हुई हैं, जो कि एक एक करके मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये रहा सबसे पहले फुलहार लोटा, जो कि इमली घुटावन के टाइम पे मम्मी और पापा बुआ को देंगे। उसके बाद ये रही बुआ की साड़ी, जो कि ब्लाउज मम्मी बुआ के नाप का सिलवा के लेके आई हुई है। ये रही वो साड़ी, बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा साड़ी है। वो भी हमारी बुआ के पसंद का है। जिस तरीके से छोटी वाली बुआ के यहाँ शादी था, तो बुआ के पसंद से ही खरीदवाया गया था सब कुछ। उसी तरीके से यहाँ शारदा बुआ के यहाँ भी शादी है, तो शारदा बुआ के पसंद से ही सब कुछ खरीदाया गया है। ये बुआ की साड़ी रही। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं, ये पहले ना लोटा अभी मम्मी रख रही है, क्योंकि अभी इमली को डाउन होने वाला है, तो मम्मी जाएंगी बुआ को देने। और ये वाली जो साड़ी सॉरी सूट देख रहे हो आप लोग, ये है रोशनी की सूट, जो कि मम्मी लेके आई हुई है। ये भी फुआ के पसंद का ही है। पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। स्टोन वर्क है, कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। ये रोशनी शादी के बाद अपने हिसाब से सिलवाएगी, अनस्टिच्ड है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि बहुत सारे श्रृंगार की चीजें, जैसे जो मतलब सारी मम्मी लेके आई है, उस पे आईना, कंघी, शीशा, बहुत सारी चीजें। ये रही रोशनी की साड़ी, जो कि मम्मी लेके आई है। ये भी फुआ के पसंद का ही है। कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है और वर्क भी बहुत ज्यादा प्यारा है। ये रोशनी के लिए फुआ पसंद की थी, क्योंकि रोशनी का शायद तिलक चढ़ गया था, तब जाके ये सब चीजें खरीदाई थी। इसीलिए बुआ को ही बुला पाई थी मम्मी, रोशनी नहीं जा पाई थी मार्केट। बुआ, मम्मी और चांदनी गई थी मॉल शायद, तो शॉपिंग करके बुआ का सारा सामान खरीदाया था। तो ये रही रोशनी की साड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इस बैग में और क्या-क्या चीज़ें हैं दिखाती हूँ। ये तो सब मतलब श्रृंगार की चीज़ें हो गई। बुआ की साड़ी का, रोशनी का सूट का, और जो न्योता की साड़ी मम्मी लाई है, ये दूल्हा का सामान है। दूल्हा को भेंट स्वरूप दिया जाता है शादी के बाद। पैसे और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे शीशा है, आईना है, रुमाल है, कंघी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्फ़ है, साबुन है। तो ये दूल्हा का सामान था। और ये चूड़ी वगैरह भी मम्मी लेके आई हुई है। एक चूड़ी बुआ का और एक चूड़ी रोशनी का। तो बुआ वाला जो चूड़ी था ना, वो थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया था, बिकॉज बुआ का साइज बहुत छोटा है चूड़ी का। और इस वाले पन्नी में फूफा का भी कपड़ा दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। फूफा का जो कपड़ा सिलाया था, वो फूफा पहन चुके हैं। ये जो जैसे गमछी है, धोती है, यही सब इसमें रखा हुआ है। फूफा का पजामा कुर्ता सिलाया था फूफा के पसंद से ही, तो वो फूफा पहने हुए हैं। और ये सर्फ, साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, शैम्पू है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि मम्मी रोशनी को देने के लिए ले आई हैं। तो ये सब कुछ रोशनी और फुआ का सामान है। अभी इस बैग में बहुत कुछ चीजें हैं। ये न्योता की साड़ी है, जो कि बुआ को दिलाएगा। दो साड़ी ये बुआ का है। एक वो पर्पल टाइप का जो देखिए सबसे फर्स्ट में, उसके बाद ये येलो वाला। इसमें भी श्रृंगार की चीजें हैं। और रोशनी का एक साड़ी और एक सूट, और फूफा का पजामा कुर्ता आई थिंक, या फिर फुल पैंट शर्ट सिलाया था, जो कि फूफा पहने थे। इसके अलावा कुछ और है जो कि बहुत ज्यादा खास है। ये रोशनी का है। ये मम्मी पापा, भैया भाभी, बाबा दादी, यानी कि रोशनी के मामा घर से, नानी घर से मिला हुआ है। ये है गोल्ड इयरिंग। ये हमारी रोशनी के लिए लेके आई है मम्मी, जो कि अभी कन्यादान होगा, तो मम्मी देंगी ये इयरिंग और साड़ी और सूट, जो कि रोशनी का है। ये सब रोशनी को दिलाएगा। अभी शादी का और रिचुअल जो है, वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले होगा इमली घोटावन, जो कि लड़की के मामा घर से, यानी कि मेरी बुआ के अपने घर से सब लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। सबसे पहले पापा कर रहे हैं इमली घोटावन। सबसे पहले मामा करते हैं, तो रोशनी के मामा मेरे पापा। सबसे पहले पापा करेंगे, उसके बाद जितने भी फैमिली मेंबर है, जैसे कि मम्मी, भैया, भाभी, मैं, चांदनी, और रीता बुआ, बड़ी बुआ, मंजली बुआ, एक और बुआ है मेरी, मतलब 5 बुआ है ना, जिसमें से एक एक बुआ की तो बेटी की शादी हो रही है, तो 4 बुआ। और आप में से किसी का देख रहे हो, पापा के साथ ना बुआ की ननद लोग मजाक कर रही थी, कुछ कुछ चीजें
फेंक रही थी पापा के ऊपर। हम लोग को ना बहुत हंसी भी आ रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो वो लोग, लेकिन फिर भी मजाक वाले रिश्ते में क्या ही कर सकते हैं। तो वो तो पापा के साथ ये सब हरकतें कोई करता नहीं है, और बुआ की ननद लोग ऐसा कर रही थी ना, तो हम लोग को हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा था। तो पापा का इमली ऑन हो गया है। मैं क्या कह रही थी, आप में से किसी का कमेंट आया था कि रीना क्यों नहीं आई, क्योंकि रीना के हस्बैंड का छुट्टी नहीं था, अभी थोड़े टाइम पहले ही छोटी वाली बुआ के यहाँ आई थी ना शादी में, तो इसीलिए नहीं आ पाई। ये रहे हमारे भैया जो कि अभी इमली को ऑन कर रहे हैं। पापा के बाद भैया, और फिर पता नहीं मम्मी अभी कर ली है कि नहीं, देखोगे आप लोग। मैंने ना अपना फोन किसी को दिया था, आई थिंक मेरी बहन चांदनी वीडियो शूट कर रही थी, या फिर रागिनी शूट कर रही थी, मेरे ख्याल से रागिनी शूट कर रही थी वीडियो। रागिनी या चांदनी में से, चांदनी तो उधर दिख रही है, तो आई थिंक रागिनी ही वीडियो शूट कर रही थी। मैं ऐसे ही करती हूँ ना, मैं बच्चों को दे देती हूँ फोन कि मतलब कोई कोई रिचुअल होता है तो वीडियो शूट कर देने। बिकॉज बारात वाले दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी भी थी, रोशनी को तैयार भी करना था, और मेरी खुद की बेटी मेरी आविशा मुझे इतना परेशान की थी ना बारात वाले दिन, मैं क्या ही बताऊँ ना, मैं पूरा का पूरा परेशान हो गई थी। भैया को देख रहा हूँ, भैया हंस मुस्कुरा रहा है, पता नहीं कोई कुछ मजाक में। भाभी लोग यहाँ पे थी ना बहुत सारी, वो ना मजाक में जो गीत में गाली वाली चलता है ना, वो गाली दे रही थी, तो इतना हंसी भी आ रहा था, सर में भी आ रही थी। यहाँ मेरा भाई सोनू अभी इमली घुटा रहा है, मेरा सेकंड नंबर वाला भाई। भाभी लोग ना मेरा नाम मिल के खूब गाली दे रही थी, क्योंकि इन लोगों को मेरा नाम पता है ना। फुआ के यहाँ ज्यादातर रिलेटिव्स मेरा ब्लॉग देखते ही हैं, तो सब लोग मुझे पहचानते हैं, मतलब बच्चा से लेके सब लोग मुझे पहचानते हैं। मतलब मैं सबको पहचानू या ना पहचानू। तो जब मेरा टर्न आया था ना, जब मैं गई थी इमली को टर्न, तो मैंने बोला भाभी लोग गालियाँ शुरू करो आप लोग। तो भाभी लोग खूब गाली दी थी, मुझे हंसी भी आ रहा था, सर में भी आ रही थी। ये रहा मेरा भाई चंदन, जो कि अभी इमली घुटा रहा है। थोड़ा लेट हो गया था, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी करने का कोशिश हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो गया था। लेकिन फिर भी शादी वादी तो सब अच्छे से टाइम पे हो गया था, विदाई विदाई सब अच्छे से टाइम पे हो गया था। तो मेरा भाई चंदन भी इमली घटा लिया है। इमली क्या घटाना होता है, वही आम का पत्ता। हमारे बिहार का ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिचुअल्स होते हैं। तो अब गई हैं शायद मम्मी, हाँ मम्मी गई हैं। बहुत सारी औरतें आंगन में बैठी थी। अभी तो बहुत सारा रिचुअल बाकी है, जैसे कि गुरहाथी वाला रिचुअल बाकी है, फिर दूल्हा परिछावन रिचुअल बाकी है, बहुत सारे रिचुअल्स अभी होंगे। तो अभी इमली मम्मी घुटा रही है, पीछे भाभी खड़ी है, भाभी फिर इमली घुटाएंगे। मम्मी के बाद ये रही हमारी भाभी, पिंक कलर की साड़ी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ये वाली साड़ी ना इस बार भाभी को मायके से मिला था, जब भाभी आ रही थी, दो साड़ी शायद मिला था भाभी को। एक शायद आप लोग देखे होंगे ब्लॉग तो याद होगा, क्रीम कलर टाइप का साड़ी था जो कि भाभी पहन के आई थी, और एक ये वाली साड़ी, पिंक वाली साड़ी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमारी रोशनी कितनी भोली भाली सुंदर सी लग रही है ना, क्यूट से एकदम। अब फुआ उधर पीछे बैठे हुई है अपने मायके की साड़ी पहन के। वो दूल्हा का जो मौरी होता है ना, वो फुआ के माथे पर रखा गया है। और अब बारी आ चुकी है मेरी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की, मैंने भाभी लोगों से बोला था कि गाली देना शुरू करो आप लोग। क्योंकि वैसे भी ये लोग ना मेरा नाम ले लेके गाली दे रही थी, मेरा भाई लोग भी इमली घुटा रहा था तब भी, तो मैंने बोला चलो अब मेरी बारी आ गई है, तो मुझे सामने से गाली दे दो आप लोग। तो ये लोग हंस रही थी और गीत गा गा के गाली दे रही थी। तो मैंने भी इमली घुटा दी, मैंने ना साड़ी चेंज कर लिया है। आई थिंक आप लोग देखे होंगे जयमाला वाला वीडियो, मैंने बनारसी साड़ी पहनी थी, बट इतना गर्मी लग रहा था, इतना गर्मी लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ एकदम। ऊपर से मेरी बेटी परेशान करे, छोटे बच्चे भाई गर्मी में परेशान तो करेंगे ही, तो इसीलिए मैंने सूट चेंज कर लिया। मैं ना एक हल्की सी साड़ी रखी थी, अभिषा का बर्थडे वाला साड़ी रखी थी मैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं भूल गई थी सूटकेस में रखना है, मुझे पता नहीं कैसे मुझसे छूट गया था। तो इसीलिए मैंने वापस से यही वाली सूट ही पहन ली, क्योंकि बनारसी साड़ी में बहुत गर्मी लग रहा था। ठंडी के लिए बनारसी साड़ी सही रहता है, बट गर्मी के मौसम के लिए बनारसी साड़ी में हालत खराब हो जाती है, ऊपर से छोटा बच्चा आप लोग गोदी लेना बार बार, तो दिक्कत होती है। ये रही हमारी बहन चांदनी, जो कि इमली घुटाने आ गई है। तो ऐसे ही सब लोग बारी बारी से इमली घुटाते हैं। पता है इतना लंबा ब्लॉग हो जाता है ना कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ, कितना एक्सप्लेन करूंगी, तो शायद आप लोग भी सोचते होंगे, हो सकता है कुछ कुछ बातें रिपीट भी हो जाती होंगी, या फिर
कुछ अननेसेसरी बातें भी मैं बोल जाती होंगी। मतलब मुझे नहीं समझ में आता, जैसे रियल वॉइस रहता है ना तो वो सही रहता है, बट रियल वॉइस अगर मैं छोड़ू भी, गीत गाली गलोच वो थोड़ा सा सुन के अजीब लगेगा, और हो सकता है कि यूट्यूब मेरा वीडियो भी डिलीट कर दे। तो इसलिए मैं रियल वॉइस को म्यूट करके और अपना बक बक वॉइस ओवर कर देती हूँ। ये रही मेरी 3rd नंबर वाली बुआ है। ये मेरे पापा से बड़ी वाली बुआ है। शारदा बुआ जिनकी बेटी की शादी है वो मेरे पापा से बाद वाली बुआ है, और ये जो बुआ अभी उंगली उठा रही है ये मेरे पापा से पहले वाली बुआ है। इन इन दोनों के बीच में मेरे पापा है। तो ये रही सबसे बड़ी बुआ हमारी, मेरे पापा के भाई बहनों में सबसे बड़ी है। ये पिंक कलर, लाइट पिंक कलर वाली साड़ी में जो है बुआ, तो अभी बड़ी बुआ उंगली उठा रही है। 5 बुआ है, मैंने आप लोग को बताया पीछे के ब्लॉग में भी, और पापा एक ही है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि मतलब माँ के से जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहन भाई, भाई के बच्चे, सब लोग इमली घुटाते हैं। तो बड़ी बुआ भी इमली घुटा चुकी हैं, अब सिर्फ एक बुआ रह गई है। पता है खुशी की बात ये लग रही थी ना हम लोगों को, नहीं 2 बुआ भी रह गई हैं, कि जितनी भी बुआ लोग है ना, मतलब ये सिर्फ ये वाली बुआ को छोड़ के, जो अभी लाइट, नहीं सॉरी, ये वाली बुआ जो डार्क पिंक कलर का साड़ी पहनी है, इनको छोड़ के मेरी जितनी भी बुआ यहाँ पे दिख रही है ना, चारों के चारों अपने मायके की साड़ी पहनी है सब लोग। बुआ, ये जो बुआ अभी इमली घुटा रही है 2nd नंबर वाली बुआ है, ये भैया की शादी में इनको जो साड़ी मिली थी ना वो शायद बुआ पहनी है। मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के, हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि बुआ लोग अपने मायके की साड़ी पहनी हुई थी। ये वाली बुआ के बाद अब आ रही है सबसे छोटी बुआ। ये रही हमारी छोटी बुआ, गवर्नमेंट टीचर, जो अपनी बेटी की शादी अभी थोड़े टाइम पहले ही की है। ये बुआ को साड़ी जो अभी पहनी है बुआ, ये निशा की शादी में, यानी कि बुआ की बेटी की शादी में ये वाली साड़ी इनको मिला था, मैंने दिखाया भी था आप लोग को, तो वही साड़ी बुआ पहनी है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि सारी की सारी बुआ अपने मायके की साड़ी पहनी है। बुआ भी इमली घुटा रही है। वो अपना ब्लाउज कितना अच्छा सुंदर सा सिलवाई है ना। निशा को ब्लाउज सिलने आता है, निशा सिलाई भी जानती है। और ये वाली जो मेरी बुआ है ना, मतलब गवर्नमेंट टीचर तो है ही, मल्टी टैलेंटेड है। मतलब ऐसा कौन सा टैलेंट होगा जो मेरी इस वाली बुआ में नहीं। वैसे तो मेरी सारी बुआ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट ये वाली बुआ मेरी मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ आता है इनको। तो अब जो है गुरहाथी का रस्म शुरू होने वाला है। जितने भी ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के आदमी लोग हैं, सबके सब आंगन में आके बैठ गए हैं। औरतें भी हैं पीछे, मैं भी पीछे खड़ी थी, बट आदमी लोग सबके सब आगे बैठे हुए हैं। मेरा भाई रोशन रोशन देखा था मैंने कहीं था, मारो भी अच्छा सजाया था रोशन और आकाश ने मिलकर। तो हमारी रोशनी मंडप में बैठ चुकी है। रोशनी के भसुर जी, अब इधर मेरे पापा भी बैठे हुए हैं, फूफा लोग भी बैठे हुए हैं। रोशनी के भसुर जी अब गुरहथी का रस्म करेंगे। रोशनी के ससुर देवर सब लोग आगे हैं आंगन में। जो भी मतलब ससुराल से आया हुआ है, गहना और कपड़ा वगैरह सब चढ़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ बिहार में ताग पाट चढ़ाया जाता है। ताग पाट यानी कि ढोलना, जिसका महत्व हम बिहारियों के लिए मंगल सूत्र से भी ज्यादा होता है। हम बिहारियों का समझिए तो सुहाग का जो सबसे बड़ा निशानी होता है वो ताग पाट, ढोलना और सिंदूर। मंगलसूत्र तो होता ही है, लेकिन ताग पाट भी हम बिहारियों के लिए सुहाग का सबसे बड़ा निशानी ही होता है। तो सबसे पहले ताग पाट चढ़ रहा है। ताग पाट भसुर लोग चढ़ाते हैं, और जो यहाँ पे नाउन बैठी रहती हैं वो पहना देती हैं। देखिए पहना रही हैं। मतलब यहाँ से शादी का रस्म, मतलब ससुराल पक्ष से जो भी रस्म होता है वो शुरू हो जाता है। ये रोशनी को अभी साड़ी चढ़ने लगा है। सबसे पहले बनारसी साड़ी, जो कि हम बिहारियों के लिए मस्ट होता है। मतलब बाई चांस से किसी की ऐसी शादी होगी जिसको बनारसी साड़ी नहीं चढ़ाई गई हो, अदरवाइज मतलब सब लड़कियों की शादी में ससुराल से बनारसी साड़ी तो चढ़ता ही चढ़ता है। जैसे कि मेरी शादी में मेरे ससुराल वाले तो नहीं चढ़ाते भाई, उन लोग की तो बात ही अलग है। तो सबसे पहले बनारसी साड़ी चढ़ी, उसके बाद सिल्क की साड़ी, नहीं उसके बाद ये सारे गहने चढ़ा रही है लोग। लगभग मेरे ख्याल से सारे के सारे गहने चढ़ा दिए थे ये लोग। मतलब जिस हिसाब से दहेज दिलाया था, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना दहेज दिलाया, क्या हुआ,
तो दहेज में जो फर्नीचर वगैरह रोशनी को मिले थे वो तो मैंने तिलक वाले दिन आप लोग को ब्लॉग में दिखा दिया था। बट पैसे का मैं एग्जैक्ट पूरा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि जितना पैसा दिलाया था ना उन लोगों को, ससुराल वालों को दहेज के रूप में, उसका समझिए कि तिगुना चौगुना वो लोग ज्वेलरी चढ़ा दिए थे। मतलब हर एक ज्वेलरी चढ़ा दिए थे, और ड्रेसेस भी बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब जितनी भी साड़ियाँ चढ़ाए थे सब सब बहुत ही सुंदर सुंदर चढ़ाए थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कुछ ससुराल वाले होते हैं कि दहेज भी अच्छा खासा ले लेते हैं और ना ही गहने बहुत अच्छा चढ़ाते हैं और ना ही साड़ियाँ कपड़े अच्छे चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ मेरी बहन रोशनी की शादी हुई तो मतलब ऐसा था कि पैसों दहेज के हिसाब से बहुत अच्छा गहना चढ़ाया था ये लोग, और साड़ी कपड़ा जो भी दिया था लोग, मिठाई उठाई सब अच्छा दिया था लोग। तो सब लोग खुश थे, अच्छे से एकदम हो गया था, गुराथी भी बहुत ही अच्छे से हो गया था। हम लोग क्या है, देखिए गांव देहात में ऐसा होता है ना कि शादी होती है तो गुराथी होता है, तो जो भी साड़ी या फिर गहने चढ़ाए जाते हैं, जितनी भी औरतें, देखिए मैं आप लोग को गहने दिखा रही हूँ रोशनी के, कुछ गहने यहाँ पे हैं। और बुआ जो है इनकी, रोशनी की बुआ यानी मेरी बुआ की ननद, वो सब पैक करके रख रही हैं। तो मतलब जितने भी औरतें गुरहथी हो जाने के बाद जब सारे जेंट्स चले जाते हैं, तो घर में जितनी भी लेडीज मौजूद होती हैं, घर परिवार की, रिश्तेदार की, सब लेडीज लोग देखती हैं कि गहना क्या क्या चढ़ा है, साड़ी क्या क्या चढ़ा है, कैसा कैसा चढ़ा है। तो वो एक अलग ही खुशी होती है। अगर अच्छा गहना साड़ी सब चढ़ गया दुल्हन को तो सब लोग खुश होते हैं, लेकिन वही जब अच्छा नहीं चढ़ता है ना तो मतलब सब लोग थोड़ा बोलते हैं कि अच्छा नहीं चढ़ा है। तो लेकिन यहाँ पे था रोशनी का सब कुछ अच्छा चढ़ा था ना, गहना से लेके साड़ी वगैरह सब अच्छा चढ़ा था, मंगलसूत्र वगैरह हार जो भी था सब चीजें अच्छी चढ़ी थी। तो इसीलिए सब लोग खुश थे, कोई ये नहीं बोला कि अच्छा नहीं चढ़ा जाना, सब अच्छा, झुमका वगैरह सब कुछ चढ़ा था, पायल कमरधनी सब कुछ मतलब। और अभी हमारी रोशनी जो है साड़ी चेंज कर चुकी है गुरहथी हो जाने के बाद, येलो कलर की साड़ी पहनी है, और जो भी गहने चढ़े हैं सब गहने पहन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हो रहा है परिछावन का रस्म, जो कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि बोला जाता है ना कि बड़ी साली भी सास के समान ही होती है। तो जितनी सास लोग होती हैं जब दूल्हा आंगन में आता है तो उनका वेलकम करती हैं परिछावन करके। सारी सास लोग परिछावन कर चुकी हैं, मैं कर रही हूँ, अब शादी होने वाली है अब दूल्हे राजा की। दूल्हे राजा हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मंडप में, हमारी रोशनी दुल्हन भी बैठी हुई है। मैं सच बता रही हूँ ना, इस टाइम पे ना जब मैं यहाँ बैठी हूँ वीडियो शूट कर रही हूँ, इस टाइम पे शादी हो चुकी है आई थिंक। मेरी अभिषा इतना ज्यादा परेशान करने लगी थी, रोने लगी थी, मैं उनको दूध पिलाने लेके चली गई थी, तो मैं वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। और कोई दिख भी नहीं रहा था, रागिनी चांदनी ये लोग भी पता नहीं जाके सो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने किसी से बोला भी नहीं कि वीडियो शूट कर दो। अभी पंडित जी आई थिंक 7 फेरों का रस्म समझा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए शादी होते हुए मतलब सिंदूरदान वगैरह होते हुए, कन्यादान होते हुए मैं ज्यादा वीडियो ही नहीं शूट कर पाई। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि कन्यादान का और सिंदूरदान का वीडियो मैं नहीं ले पाई। अभी रोने लगी तो मैं उनको जाके उधर दूध गर्म करके देने लगी, फिर अभी सबको सुलाने लगी, यही सब चक्कर में छूट गया। चलो कोई बात नहीं, जितना भी वीडियो शूट हो पाया है सब अच्छा है। अभी शादी हो चुकी है, दूल्हे राजा को और दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए आप लोग, न्यू दंपति को, नया दंपति को, कि ये लोग अपने जीवन में खूब खुश रहे, खूब आगे बढ़े, खूब प्रेम से रहे। अब विदाई का टाइम भी आ चुका है, और पता है जब कन्यादान हुआ, सिंदूरदान हुआ, तो बुआ लोग, यहाँ मेरी बहन उधर चांदनी बैठ खड़ी हुई है, इधर भाभी अपने बच्चे को लेके खड़ी है, मेरी बड़ी बुआ की बहू लोग आई थी। तो इतना सब लोग रो रहे थे ना कन्यादान के टाइम, आवाज सुनाई दे रही थी मुझे जब मैं अविसा को चुप करा रही थी, सुला रही थी। तो मुझे याद है मेरी शादी में भी कन्यादान के टाइम पापा में इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, मैं भी इतना रो रही थी। अभी सलामी चल रहा है, शादी हो चुकी है तो दूल्हा राजा को सलामी देना है। इधर हमारी अविशा जग गई है, सुलाया था मैंने बड़ी मेहनत से, बट जग गई और फिर से रोने लगी। थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब हो जा रही थी क्योंकि गर्मी है ना, तो बच्चा परेशान हो जाता है, इसलिए रोने लगता है। तो अभी दूल्हे राजा को देना है ये। अभी देखिए इधर रोशनी का विदाई हो रहा है, रोशनी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी ना, देखी एकदम रोना आ रहा था, सब लोग रो रहे थे। इधर रोशनी के दूल्हे राजा को सलामी देना है, तो वही मैं भी सलामी देने आई हूँ।
सलामी में इसके दूल्हे राजा जा रहे हैं ना, तो उनको कुछ पैसे और जो भी सामान लेके आया रहता है इंसान देता है। इधर रोशनी की विदाई चल रही है, रोशनी जा रही है अपने ससुराल, सब लोग रो रहे हैं। रोशनी बहुत ज्यादा रो रही थी। ये इधर सामने सामियाना बना हुआ है, यहीं पे रात में ऑर्केस्ट्रा वगैरह, डांसर वगैरह आई हुई थी बारात की तरफ से। तो यहीं पे जाके कार लगी थी रोशनी की विदाई होने के बाद, और यहाँ से फिर रोशनी वापस आई थी घर खोइछा बदलने के लिए। उसके बाद फिर वापस से विदाई हुई और फिर चली गई। इसी तरीके से शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बुआ इधर हमारे सारे चेंज कर चुकी है, रो रही हैं, क्योंकि अब हम लोग भी जा रहे हैं। मेरा भाई चंदन दूल्हा का गाड़ी लेके आया हुआ है हम लोग को ले जाने के लिए। उसके किसी दोस्त के यहाँ शादी था, तो वही गाड़ी खाली था तो लेके चला है। अब हम लोग भी जा रहे हैं अपने घर। शादी संपन्न। तकिल बाबा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।